नमस्कार। मुंबई सितारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग मुंबई सितारा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि अगला वीडियो पुलिस वसाहत के संबंधित समाचार का है, ताकि आपको समाचार ढूंढने में दिक्कत ना हो। इसलिए सबसे पहले मुंबई सितारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों पहले मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से सानप ने आरोप लगाया था सिंगाड़े साहब पर, लेकिन उसके बाद में मुंबई सितारा चैनल की टीम ने अचानक पुलिस वसाहत पर ढाबा बोलकर पूरी जानकारी हासिल की, और उस जानकारी में जिस तरह से सानप ने मुंबई सितारा चैनल को बताया था, उस तरह कुछ मुंबई सितारा ने छानबीन करने के बाद वैसी कुछ बातें नज़र नहीं आई। सिंगाड़े साहब के बारे में सभी लोगों ने अच्छी बातें बताई है, और सिंगाड़े साहब पुलिस वसाहत के सोसाइटी के अंदर बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। उस काम के बारे में सिंगाड़े साहब ने जानकारी दी है और सानप के आरोपों का खंडन किया हुआ है। आइए देखते हैं सिंगाड़े साहब से बात की हुई एक मुलाकात। सिंगाड़े साहब, आप पर बहुत सारे आरोप सानप ने लगाए हैं। आप उस आरोप के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मुंबई सितारा चैनल का संपादक पवार जी, आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। जिसका बाइक लिया वो कौन थे, क्या थे, उसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं था, और जो उसने बताया वे सच के झूठ तो सब लोगों ने बताया। पहले ही यहाँ के रहवासी सभासद, हमारे कमेटी के मेंबर्स, हमारे कमेटी के सचिव, हमारे कमेटी के खजिनदार और हमारे सब मान्यवर अपने सभासद यहाँ के रहते हैं, उन्होंने देखा है। जिसने 9 साल सब संस्था के चेयरमैन थे, उसने क्या दिवे लगाए इधर, ये सब लोगों को मालूम है। थोड़े दिन के बाद इलेक्शन आया, ये मुंह पे देख के कुछ झूठे बहाने दिखे, कोई सभासदों को गुमराह करने का इरादा किया। बाकी उसमें कुछ बोलने के लायक नहीं है। जंगल में शेर जाता है, कुत्ते भूख जाते, शेर कभी कुत्ते की तरफ ध्यान देता ना, अपना काम करना चाहता है, वैसा शेर घूमता है, उसको जंगल होते हैं। ऐसा हुआ कुत्ते की माफी किया है, उसमें कुछ दम नहीं है। और गेले 9 साल में वो चेयरमैन थे, उनको कमेटी मेंबर्स ने बनाई, तो अभी कुछ खाली है, काम धंधा नहीं था। हमारे सचिव ने बोला तो 12-13 साल तो सस्पेंड थे, तो चलो ये तो काम करो, यहाँ भी दिवे लगाया। उनके साथ में दीपक पातड़े, पुलिस कांस्टेबल से भर्ती हुआ, वे पीएन थे, वो साथ में थे। दोनों ने मिलके इस संस्था का कारोबार किया। डॉक्टर कापसी साहब ने 3-4 साल में यहाँ 17-18 बिल्डिंग बनाए थे। वो भ्रष्टाचार करके बड़े बड़े पोस्टर लगा के लोगों को गुमराह करके चुन के आए, और आने के बाद 5 साल में खाली सोसाइटी का मेंटेनेंस का पैसा भ्रष्ट किया। और एक सोसाइटी के फाइनेंसर है मिस्टर चौहान कंपनी, उनको प्रेशर दबाव डाल के गुमराह करके प्रेशर करके उनके पास से कुछ हड़प किया। इस रियल हिस्ट्री। और ये इसके बाद में मेरे साथ में जो बाकी इतर सदस्य थे, उन्होंने समझा कि सानप ये ऐसा काम करे। अब ये सचिव ने तो बताया था कि वो क्लब में घूमता है, क्या क्या करता है। तो ये 13 लोगों ने एकत्र आया और अविश्वास का ठराव दाखिल किया रिचर्ड जॉइंट रजिस्ट्री के ऑफिस में। वहाँ उधर मेरे को अगस्त महीने 2019 में चेयरमैन बनाया। वहाँ से चेयरमैन बनने का जो मैंने काम किया है उसका लिस्ट है मेरे पास। 25 के 30 मैंने काम किया है, ये लिस्ट है। 10 साल में इसमें का एक भी काम नहीं किया उसने। 10 साल में सोसाइटी में एक भी काम किया नहीं। उसमें से 25 काम मैंने मेरे कमेटी के लोगों के साथ में 25 से 30 पॉइंट से काम किया। एग्जाम्पल देता हूँ,
10-12 साल में अपने संस्था के जो पुलिस रिटायरमेंट है उनको बैठने की जगह नहीं थी, वो बेचारे आजू बाजू के सोसाइटी में जाते थे, बैठते थे। यहाँ पहला एक जगह थी, उसको ठीक करके एक रूम बनाया और वो ज्येष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित ऐसा वाचनालय निकाला। यहाँ 5 से 10 डंपर कचरा पड़ा था, बाजू के बिल्डिंग में बास था, वो पहला क्लियर किया। यहाँ के 7 के 8 डब्बे बीएमसी के पड़े थे, वो परमानेंट नष्ट किए। और यहाँ का एक टेंडर दिया कचरा मुक्त सोसाइटी करने के लिए, कुरैशी नाम के आदमी को टेंडर देके यहाँ का कचरा साफ करके दिया। सभासद ने बताया इधर पानी रहता था, संडस का पानी जाता था, वहाँ से 10 साल निपटे, यह सब पानी का निस्तारण ठीक से किया। मैंने ये जो मेंटेनेंस आता था 1000 में सब एडमिशन बनाया। ये 10 साल में जो मेंटेनेंस आता उसमें से एक भी पॉइंट का काम किया नहीं, तो मेंटेनेंस गया कहाँ। लेकिन हम किसने क्या किया, किसके ऊपर चिकन उठाने का आज तक सर्विस में 35 साल सर्विस में किया नहीं, यहाँ भी 2 साल किया। मुझे समझता अपने सभासदों को घर कैसा मिलेगा, जो संक्रमित सफर के सभासद है, जो जिसने पैसा भरा है पुलिस के सभासद है, उनको पहला घर देना चाहिए। और ये प्रकल्प शुरू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये पहली बात, ये पाताड़ी सर को कुछ भी मालूम नहीं। लोगों को भ्रष्टाचार, लोगों को गुमराह करने के लिए ये टीडर है, वो टीडर है, कहाँ है, किधर टीडर, ये एक टीडर हवा का पैसा है। एक मंत्री महोदय ने बताया सानप को, शर्म लगना मांगता है कि टीडर का पैसा है तो लिप करता है लोगों को जान जाने के, तो कहाँ है पैसा है। 5 साल क्या किया उसने, सानप ने और ये दीपक पाताड़ी ने। मुझे उससे सवाल आपके माध्यम से पूछता हूँ कि 5 साल में क्यों नहीं प्रकल्प शुरू हुआ, और कौन सा प्रकल्प शुरू करने के लिए पेपर दिया है सारे में। पहली बात है, प्रकल्प शुरू करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये उसको मालूम नहीं है। 5 साल उसके आपस में झगड़े में गई, और ये भ्रष्टाचारी माध्यम से बोलता है इसको भ्रष्टाचार, वो किया, खुद ने क्या किया, काम किया नहीं, कुछ नहीं किया। जो करता है उसको भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचारी बोलने के लिए उसके पास प्रूफ होना मांगता है। ये पेपर वाला मांगता है इसमें इतना पैसा है, उसने खाया, या ऐसा पेपर दिखाना चाहिए, तो भ्रष्टाचार बोलते हैं। इलेक्शन के माध्यम से कुछ भी चिकट उठाने से लोग इतने अनपढ़ नहीं रहे। और मैं चेयरमैन हूँ, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, या कोई भी पेपर हो तो मुझे मेरे ऑफिस में कोई भी मैं नहीं रहेगा तो भी कोई आम समझता है, स्टाफ से पूछेगा इसका पैसा भरा है क्या, वो अपने आप से उसको बिल दिखा दे। मुझे ज़रूरत नहीं, मैं पेपर इधर रखता है सब। उनके जैसा पाताड़ी की बात करें तो घर में पेपर मांगा था साइन करने को, उसको मालूम नहीं। सानप वर्ली में मांगा था उनके घर का सोसाइटी। मेरा 66 उम्र है आज रनिंग, और खाते में 34 साल मैंने सर्विस किया, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सर्विस किया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उन्होंने क्या सर्विस किया, उनका सर्विस का तो दाखला देगा तो आपका चैनल हड़बड़ जाएगा। ऐसी सर्विस किया वो लोगों ने, अभी भी करते हैं। कहाँ करते हैं, कौन से पोस्ट पे करते हैं, किधर करते, 10 साल 1 साल में एक जगह पे करते। ये क्या पारदर्शक है? नहीं है। तो मुझे कहना है कि उनके ऊपर बोलने से, मेरे का प्रकल्प के बारे में बोलने का, प्रकल्प ये शुरू करने के लिए जो पेपर्स होना चाहिए वो सब पेपर SRA में मैंने दाखिल किया। एक गवर्नमेंट आने के बाद 5वें दिन में गृह कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर आवाड़ साहब 5वें दिन यहाँ है, वो भी SR के CO के साथ, कंसल्टिंग अधिकारी के साथ आए। ये प्रकल्प के बारे में जल्दी से जल्दी होना चाहिए, 15 साल में पकड़ रख रहा है। उसने 15 मिनट में इंस्ट्रक्शन देके वैसा काम शुरू हुआ था। अभी ये कोरोना के काल में थोड़ा सा कोई मीटिंग लेना ठीक होता नहीं था, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होता था, ऑनलाइन मीटिंग चलता था, ऑनलाइन में मीटिंग में प्रॉब्लम होता था करके थोड़ा सा लेट हो गया। अभी पिछले 2-3 महीने में मीटिंग लगने वाली थी, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हो गया। ये जो 3 महीने प्रॉब्लम हो गया था, इसमें जो प्रशासक इधर बिठाने की जो ऑर्डर निकाला था, जो निबंधक जॉइंट रजिस्ट्रार मिस्टर आरिफ भाई ने 31 मार्च को रिटायर है, और 30 मार्च को उसने ऑर्डर निकाला कि जिस B6 बिल्डिंग में सचिव साहब ने बोला कि ये सभासदों को कमेटी में संस्था में ज्वाइन करके उनके पास से बाकी लोगों के सर के 1000 रुपये लेके उनको रिसीट देना चाहिए था, वैसा सानप अध्यक्ष ने खुद के कुर्सी का पावर करके ऐसा ही पैसा जमा किया, और जमा करने के बाद आपस में खर्चा किया। उसका कोई हिसाब तक नहीं। उसके लिए हमने 9 लोगों ने उसके खिलाफ अर्जी किया था जॉइंट रजिस्टर को, ये ऐसा पैसा लेना ठीक नहीं है, कायदेशीर 1000 रुपये उन लोगों के पास से लेता है तो उसको रिसीट देना चाहिए कि वो ऑडिट में पैसा आएगा, जो खर्चा होगा ऑडिट में आएगा, सबके सामने पारदर्शक होगा। उसके खिलाफ हमने अर्जी किया।
जॉन रजिस्टर ने बोला कि उसमें कुछ 78 की कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, होएगी तो ये गुनहगार के ऊपर होगी, दोषी ऊपर है। लेकिन आरिफ भाई को प्रेशर डाल के दीपक पातड़े मिनिस्ट्री के पास काम करते गिरे 8-9 साल, वहाँ का फ़ोन का दुरुपयोग करके प्रेशर किया आरिफ भाई के ऊपर और उसने ऑर्डर 78 में सब कमेटी बर्खास्त किया। एक गलत किया क्या, तुरंत हमने अभी के जो मंत्री महोदय, सरकार मंत्री महोदय बाला साहब पाटिल साहब का हमने उधर अपना सूट दाखिल किया। ये ऑफिस से समझा कि 10 मई तक कोरोना की वजह से वहाँ हेयरिंग नहीं होगा। इमीडिएट हमने हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में सूट दाखिल किया। हाईकोर्ट में सूट दाखिल करने के बाद 5 अभी जुलाई को हाईकोर्ट ने हमको स्टे दिया और सरकार मंत्री को दिया, इसका क्लियर तपास करके दोषियों पर कार्रवाई करो, उसके लिमिटेशन दिया। ये होने के बाद हम वही हियरिंग में बाला साहब पाटिल ने सारे को बोला तुम टीडर क्या बोलते, हवा में पैसा क्या बात कर रहे, उधर ही बोला बताया। तो मुझे एक विनंती आपके माध्यम से सब सभासदों को आपने बताना चाहिए कि ये प्रकल्प बहुत गरीब लोगों के लिए है। जिस पुलिस के पैसे से जो संक्रमण शिविर को घर देना चाहिए था वो नहीं हुआ करके डॉक्टर कापसे ने और उसका फाइनेंसर चौहान बिल्डर ने मिलके ये 33 दाम में कन्वर्ट किया, 33 दाम में कन्वर्ट किया करके वो टीडर उत्पन्न। लेकिन टीडर मिलने के लिए प्रोसेस बहुत बड़ी रहता है। जो बिल्डिंग के ऊपर टीडर आना चाहिए उस बिल्डिंग पूर्ण ओसी के साथ में क्लियर होना चाहिए, तभी वो टीडर का मसला हो जाता है। संस्था को अधिकार है, संस्था इधर बिल्डर है, ये संस्था खुद बिल्डर है, कभी भी टीडर मांग सकता है। लेकिन टीडर मांगने का हक है, लेकिन टीडर मांगने के बाद गवर्नमेंट हमको प्रोसेस देगा कि ये करो तो मिलेगा, तो ये प्रोसेस हम आगे जाएगा तभी टीडर आएगा, आगे का प्रकल्प पूरा हो जाएगा, तभी वो पैसा आएगा, लोगों का घर हो जाएगा। जो पुलिस रहता है आज 550-600 लोग रहते हैं, उनका भी घर लीगल हो जाएगा। आज ही हमारे सब पुलिस के गले में रस्सी ऐसी है कि ये कभी लीगल हो जाएगा। आज ही हमारे पुलिस सभासदों को बच्चों को पढ़ने को बाहर जाने के लिए कर्जा चाहिए तो वो कोई बैंक कर्जा नहीं देती, क्योंकि उसको ओसी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी कार्ड नहीं है, आज भी उसकी हालत है। तो ये उसके लिए हमने प्रॉपर्टी कार्ड के लिए BMC महानगर पालिका में मीटिंग करके वो आज कम से कम 10-10 हज़ार निकाल के 26 लाख भरा। हम भरने के लिए तैयार है, लेकिन 33 लाख का स्कीम के मुताबिक हमको कंसेशन चाहिए करके उनके लिमिटेशन दिया है। उस तरह से हम आगे चले। आगे दो मीटिंग में बाकी लोगों के पास पैसा आएगा, पूरा भरेगा तो हम मीटिंग में हम फाइनल करके प्रॉपर्टी को क्लियर हो जाएगा, ये पिक्चर। लेकिन उसमें भी दीपक पातड़े ने बताया कि प्रॉपर्टी मत भरो, ये अपना घर का आ जाएगा। किसी को ही प्रॉपर्टी टैक्स चुकता नहीं है। शासन का जो निर्णय वो कोई ब्लैक नहीं कर सकता। एक पुलिस खाते में सर्विस करने के बावजूद ऐसा गलत स्टेटमेंट देना बहुत रॉन्ग है। ये ऐसा गलत स्टेटमेंट देने से ये आज 10 साल प्रकल्प रखड़ गया है। अभी प्रकल्प शुरू हो जाएगा और उसमें जो प्रॉब्लम है पेपर के बारे में हम सब निपट रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं। जो प्रकल्प शुरू हो जाओ लीगली हो जाएगा और लोगों को घर देने का हमने जो बीड़ा उचला है वो पूरा करेगा। इतना ही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लोगों ने आपको बाइक देने के लिए बुलाया था, बाइक आपने दिया, ऐसे झूठे लोगों को क्लियर बोलो को तुम्हारे में हिम्मत है, शांति सागर के संस्था के ऑफिस में आ जाओ और क्या क्या घोटाला तो दिखाओ, कौन सा पेपर में घोटाला सामने दिखाओ। चोरी चुपके कोई गली में मत बोलो, नहीं तो कोई टेरेस में, ये उनके धंधे, कोई टेरेस में लेता है कोई गली में लेता है। इसके अलावा उनको मीटिंग लेने को जगह ही नहीं है। जो पारदर्शक काम करता है शांत से ऑफिस में बैठ के आपको बाइक देता है। हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो अभी आप क्यों आए कि ये जो उसने बाइक दिया वो उसके मुतालिक आपको इसमें पारदर्शक ढूंढने का था। आप बहुत होशियार आदमी है करके बोले इसमें अपन उसने दिया है, लेकिन उसमें क्या सच्चाई जानने के लिए मेरे पास पहुंचा। अच्छा हो गया ये आपने आपको सच्चाई बताया। पेपर वर्क तो मेरे ऑफिस में सब पड़े हैं, कभी भी मेंटेनेंस का पैसा कितना आया कितना गया, तुम्हारा प्रॉपर्टी टैक्स का कितना पैसा है कितना गया, ये सामने पेपर पड़े। कोई भी पेपर में एक नया पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है, ये मैं बोलता मुँह से, लेकिन मेरे पास पेपर है सामने, कभी भी देखो हर चीज़ का पेपर है, हर चीज़ का पेपर है। जो प्रॉपर्टी टैक्स भरा वो बिल दिखा, हमारे खजीनदार मिस्टर गौरव साहब ने बिल भी दिखाया। ये क्या है, गुमराह करने से 10 साल रखड़ गया और रखड़ेगा। इलेक्शन आया नज़दीक, लोगों को बहाना करके मुझे चुनाव करके दे, चुनने के लिए छाती ठोक जाने का लोकशाही में हक है, लेकिन कोई झूठा बोलने से कोई मतदान नहीं करता है।
लोगों को दिखता है ना 1.5 साल में क्या क्या हुआ। ये 25 काम किया मैंने, एक टेरेस गच्चे का किया, ये साफ सफाई का किया, ये प्रॉपर्टी टैक्स का किया। जिस लोगों ने खरीदी बिक्री कर किया था, 13 लोग थे खरीदी बिक्री वाले, 13 लोगों के पास से सानप ने 50,000 लिया, इधर 25 भरा, 25,000 खाया। कितना बदमाशी, उसका लिमिट से रहता है। इंसान है कि कौन है? चलो देने वाले ने गलती किया है, तो लेते समय उसको शर्म लगना मांगता है कि ऐसा काम करके फंसाएगा। खाली उसने कच्चा पेपर बनाया, क्या किया? एफिडेविट किया। एफिडेविट के ऊपर के कोई रजिस्टर होता है क्या? एफिडेविट के पेपर उसने दिया और उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया, ये नहीं होता है। तो हमने आके उनको समझाया, भाई तुमने पैसा दिया गलत दिया है, आप चंबूर में जाओ, मुलुंड में जाओ, रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्टर का पेपर इधर आओ, कायदेशीर तुम्हारे नाम पे हुआ है। वैसा ही मैंने आज 40 से 50 लोगों को रजिस्टर करने दिया, उसके नाम पे पेपर लेके रूम ट्रांसफ़र कर दिया, लीगली काम किया। ये उसके रूम ट्रांसफ़र कर दिया, लीगली काम किया। ये उसके हाथ में क्यों नहीं हुआ? खुद जो चीज़ से मालूम ही नहीं, पता नहीं कितना शिक्षण क्या पढ़ा, क्या मालूम नहीं, उनका टेंडेंसी क्या मालूम नहीं, लेकिन ये गया। और जो लोगों ने वारसदार है, उनके वारसदार के लोगों के भी लिस्ट मैंने भेजा है सारे को, क्लियर कट। और जो लोगों का खरीद बिक्री ट्रांसफ़र और जो सभासद मयत हुए, वो लोगों का वारसदार को किया। संक्रमण शिविर में भी, हमारे संक्रमण शिविर के हमारे मर्च है एक संस्था, माता रमाबाई अम्बेडकर, ये संस्था के पहले अध्यक्ष थे कैलाशवाली माननीय वसंतदादा निकालजी जी, अभी वो नहीं है। बहुत बड़ी दुख की बात है, जिसने इतना मेहनत करके लोगों को इधर बसाया, नहीं तो कभी से खाली हो जाता था। उन्होंने इतना मेहनत किया और वो लोगों को ये स्टेज पे लाया, उनको पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी उनके लड़के माननीय चंदन जी निकाल जी सचिव, अभी वो संस्था का सचिव बन के काम कर रहे हैं। वही आज संक्रमण शिविर के हित के लिए काम कर रहे हैं। आज ही उन्होंने ये 1 महीने में सर्वे करके लिया। सर्वे करने का मतलब था एनेक्स 2 कैसा बनेगा। जो अपात्र लोग हैं, अभी खाली 321 लोग पात्र हैं। अभी जो बाकी 400-500 लोग पात्र होने की उनकी पेपर वर्क ओके, लेकिन अपात्र है अन्य वजह से, गलती से उनके जगह पे नहीं रहने से, जब भी सर्वे हुआ तो अब्सेंट पड़े, अनेक अनेक पॉइंट से अब्सेंट है। उनका अभी सर्वे किया, अभी सर्वे के पेपर क्लियर हो गए, वो जाएंगे एसआर माड़ा में, और वो एसआर के अधिकारी के फिर वो फाइनल सर्वे हो गया, फाइनल सर्वे हो जाएगा और वो पात्र हो गए। कि पात्र हो गए कि उसको रूम कन्फर्मेशन मिलेगा, हम वो कौन रहे कि उसको रूम मिलेगा, इसकी शाश्वती रहेगी। ये काम 15 साल में नहीं हुआ, 15 साल में काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मालूम नहीं ना, काम करने का एडमिशन ही मालूम नहीं। मैं नहीं समझता, उसको मूर्ख नहीं मैं समझता हूँ, वो ठीक है, लेकिन उनको मालूम नहीं तो बेचारे क्या करिए, पात्र तो क्या करे, सारा तो क्या है, उनको मालूम नहीं सिस्टम काम करने का। मैंने उनको मूर्ख बोलता है, लेकिन मालूम नहीं उनको एडमिशन क्या काम नहीं, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं की एडमिशन की, उनको पता नहीं, वो भी बेचारे क्या करें, उनका भी दोष नहीं करता है, मालूम नहीं रह गए। तो अभी वो सब हमने लाइन पे गाड़ी लाया है। जो संक्रमण शिविर के जो लोग हैं उनको हम पात्र बनाएंगे, एनेक्स 2 में आएंगे, उनको घर मिलेगा। प्रकल्प शुरू करने के लिए जो जो करना चाहिए, एसआर रिजल्ट में कुछ जगह आती थी 2020 साल के ऊपर जो बांधकाम, उसके ऊपर अगर बांधकाम करता है उसका परमिशन लेना पड़ता है। उसका हमने अभी 7 लाख रुपये भरा, संस्था के मार्फत 7 लाख रुपये भरा है। अभी उसका ऑनलाइन में मीटिंग लगेगा, वो मीटिंग में हो जाएगा, आगे का बांधकाम शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वो जो लोगों को दिखा कि वह ये सब लीगली हो रहा है। अभी इलेक्शन का क्या होगा, इसलिए फंडा मांगाने का सिंगाड़े 3 महीने गया किधर, वो भाग गया, वो चोर है, वो अमका है, फलाना है, तो पेपर दिखाओ, पेपर दिखाओ। वो गुंडा है, कोई भूमि माफी, आज ये सुनील यादव भूमि माफी करे। सुनील यादव एक समाज सेवक है, वो अपने एरिया में लोगों को हित के लिए काम करता है। पानी नहीं होता था, खुद देखा वो पानी के लिए दड़पड़ करता है, रात दिन जो मेहनत करती है, अपने गरीब लोगों की बस्ती में रहता है, तो अपने हाथ से जितना सेवा होगा उतना करता, प्रामाणिकपणे करता है। जैसा माता रम्मा के चंदन निकाल जी करता है। अभी इतना संक्रमण में परसों रात को घर 2:30 बजे पड़ा, तभी भी देखा दीवार गिरा, इधर कोई आओ मत। ये सारी चीज़ें हम हेल्प कर रहे हैं। और ये संक्रमण शिविर के लोगों को, पुलिस सदस्यों को सब मालूम है, लेकिन ये 2-3 बच्चे जो है ना, अनपढ़ बच्चे, सानापुर पात्र गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उनका डमरू नहीं बजेगा, बजने का चांसेस नहीं है।
कोशिश मत करो। और ऐसे लोगों को मत, अभी लोग चिढ़ गए, अभी लोगों का हद पार हो गए, लोगों का अभी इच्छा नहीं ये सहन करने की। कुछ भी गलत काम होगा, कुछ भी अनैतिक इधर किस्सा हो जाएगा, लॉ एंड कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण हो जाएगा। ऐसे लोगों का बाइप्ले हो मत, और ऐसे लोगों को सुनो मत। सभासदों को विनोद करता है ये माध्यम सबके, ये लोगों से गुमराह में मत जाओ। कोई लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करते हैं, उसे वो मेंटली करते हैं। अभी वो मेंटल हो जाएंगे, दोनों मेंटल होने की उनकी रास्ता है, क्योंकि 9 साल में कर कुछ किया नहीं ना, अपने आप मेंटल हो जाएंगे, उनको करने की जरूरत, अपने आप वाइबल हो गए। और मैं बोलता दूसरे के बारे में क्यों खराब बोलूँ, अरे आपने क्या किया है, मैं क्या बोला वो कुछ है क्या, कुछ नहीं। लेकिन मैंने 25 काम किया, लोगों के सामने खड़े हैं, लोग पूछे ये सब 25 काम किया कि नहीं, सामने दिखते, ये तो क्लियर फैक्ट है। तो मुझे आपके माध्यम से इतना बोलना चाहता हूँ कि सीताराम मुंबई माध्यम के आप आए करके आपके फिर वापस धन्यवाद देता हूँ। और ये सब आपके माध्यम से सब सभासदों को विनंती करता हूँ कि जो भी कुछ संस्था के बारे में चाहिए, पीछे भी एक बार मैंने बताया था, जो भी कुछ चाहिए वो यहाँ पेपर है, देखो उस पर कोई प्रॉब्लम है तो राइटिंग में इधर अपना कंप्लीट बुक है उसमें लिखो, सामने सामने चर्चा करें, गलत फहमी से दूर रहो। अभी घर मिलने का सारी कुछ चीज़ें जो कुछ प्रोसेस ये पूरा हो रहा है, इतनी विनंती करता हूँ अपने माध्यम से ये आगे बढ़ाओ। हमने मुंबई सितारा चैनल के माध्यम से जो आपके सोसाइटी के जगह पर जो ट्रांसिस कैंप है, और ट्रांसिस कैंप में झाड़ गिर के और लड़के की दुर्घटना हो गई थी, उसके घर का नुकसान हो गया था। तो यहाँ के लोगों ने बताया है कि आपने वो वहाँ कुछ उनकी सोई कर दी है अच्छी। अच्छा बताओ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसके लिए आपको थैंक यू। बताओ, बहुत अच्छा सवाल पूछा, वेरी गुड। कैसा है, मेरे घर में कोरोना में 5 लोगों को कोरोना था करके मैं सातारा में था। सातारा में बहुत माहौल ख़राब था, और उसमें मेरे घर के आदमी को 5 साल तक मैं गया सातारा। तभी यहाँ जो पेड़ की वजह से पतरा टूट के दीवार गिर गया, उससे नुकसान हुआ, तो वो उधर के सीमा करके मैडम है, उनके साथ में जिनका घर पड़ा है, वो अपने गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के पास गए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं, हम नहीं थे, कमेटी का आधार निकाला था, प्रशासक नहीं था, बेचारे कामगार क्या करेंगे। इसीलिए वो गृह राज्य कैबिनेट मंत्री के पास डॉक्टर आव्हाड साहब के पास गए। तभी उन्होंने ये सब लोगों ने हिस्ट्री बताया, ऐसा ऐसा हुआ है, अभी हम कैसा जीते कैसा मरे। जब ये शिंगाड़ी साहब थे तभी हमारे रात को 12 बजे फ़ोन किया, तो आते थे, लेकिन अभी वो नहीं आ सकते कि ऐसा ऐसा फैक्ट है। तो आव्हाड साहब ने खुद ने मुझे फ़ोन किया कि शिंगाड़े क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने उसकी हिस्ट्री बताया कि ऐसा ऐसा सर कमिटी का बरखास्त के ऑर्डर आहे और ये कोर्ट मॅटर आहे। तो बोले काय असू द्या, त्यांचं घर बनवून द्या, जे काय मदत पाहिजे असेल ती माझ्याकडून घ्या, असं स्पष्ट सांगितल्यानंतर मी तातडीनं आमचे स्थानिक संस्था जे आमच्यावर मर्च आहे, ज्यांना आमच्यावर सोबत घेतलेल्या विकास माध्यमातून, त्या म्हातारा आंबेडकरच्या सचिव माननीय चंदन निकाळजींना सांगितलं की तुमच्या माध्यमातून कामाला सुरुवात करा, तोपर्यंत आपण येतोय, त्यांची पहिली सोय करा। आपल्याला कॅबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर आव्हाड साहेबांनी सांगितलेल्या आदेशाचं पालन करायचं आहे। त्याचबरोबर आपल्या काय सभासदावर जी वेळ आली ती वेळ आपल्या काढायची। कुठं आपण कायद्याचा कच्चा साठवून संस्था पैसा खर्च करू शकत नव्हतो, म्हणून पर्याय अवस्था स्थानिक संस्थेच्या माध्यमातून ते घर आम्ही पूर्णपणे चांगलं केलं, प्लास्टर केलं, खाली प्लास्टर केलं, वरणी पत्रा टाकला। एवढंच नाही, त्या रूमला स्वच्छ चांगला कलर काढून दिला, आणि त्याची सावही डॉक्टर आव्हाड साहेबांच्या हस्ते देणार आहे। कुठेही सभासदांना कुठेही त्रास होणार नाही याची मी रात्रंदिवस मेहनत करून काळजी घेतो। कोणत्या सभासदांना 1129 सभासदांपैकी कोणाला त्रास होण्याची, एवढंच नाही, जे अपात्र आहेत त्यांना सुद्धा 400-500 आमचे सुनील जे असतील यांच्या तिथे काय प्रॉब्लेम असतो, पाण्याचा निचरा होण्यासाठी काय प्रॉब्लेम असतो, पाणी साठलं तर तुरंत आपली डॅब्रिज टाकून तिथं सुधारणा करतो। तो पात्र असो नसतो, माणूस या नात्याने तेही काम करत असतो। जे गेले 15 वर्षात झालं नाही, त्याच्या कामाची रूपरेषा आखली जाते, त्याप्रमाणे काम केलं जातं। कोणत्याही प्रकारचा इथं भ्रष्टाचार होत नाही। इथं सकाळी 9 पासून ते रात्री 10 वाजेपर्यंत म्हणतं ऑफिस उघडं असतं। कोणत्याही क्षणी कोणत्याही सभासदानं व कुणी येऊन इथं विचारलं, त्याला तिथं एक व्यवस्थित रितसर उत्तर दिलं जातं आणि त्यांची कामं होतात। आज आपली बाईक देताना एकतरी आपला कंप्लीट करा आला का, किंवा बाईक देता तुम्ही आमचं नाही असं आला का तुम्हाला, मिस्टर पवारजी हे तुम्हाला विचारू शकतो की एवढी वेळ तुम्ही आमच्याकडे असताना बाईक देताना एकतरी कम्प्युटर आला का, याच्यावरून सिद्ध करा होते की इथं कंप्लीट करण्या दिवसातून एखादी कंप्लीट असते, ती लिप वगैरे बंद पडली ती,
बाकी कंप्लेंट नसते, कारण कंप्लेंट येण्यापूर्वीच सुधारणा केलेली असते. पावसाळा येतोय पहिलंच पाणी निसराचं काम आमकं होतं, अगोदर निसराचं काम. हे ॲडव्हान्टेज ॲडमिशनचं जे काम आहे ते मला अनुभव असल्यामुळे मी ते उतरून काम करतो. ही फॅक्ट आहे. तर आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सांगतो की तुमचे धन्यवाद देऊन हे सर्व सभासदांना आपल्या माध्यमातून सुरेखपणे लेख देऊन लोकांना शांततेमध्ये राहण्यासाठी विश्वास निर्माण करण्याचं काम आपण करावं अशी विनंती करतो. एक सवाल मेरा और है, आपके सोसाइटी में कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग के सर पे खंबा, बिजली का खंबा गिर के मौत हो गई थी. उस फैमिली को अभी तक न्याय नहीं मिला, उसके बारे में बताइए. घटना तो हो जाती है, आपको मालूम है. रास्ते पर अपनी गाड़ी लेके जाता है तो भी एक्सीडेंट हो जाता है. घटना तो सडनली हो जाती है, आकस्मिक होती है. कोई खाम गिरेगा, कोई रास्ता टूटेगा तो हो जाती. लेकिन तो भी हमें उनको हॉस्पिटल में क्या क्या प्रॉब्लम पूछा, अभी उनको मदद देने वाले हम, जो उनकी लेडीज़ है उनको मदद देने वाले, वो भी हमारे सबके हाथ से देने वाले. अभी हम 3 महीने में कुछ नहीं कर सकते कि कोर्ट का ऑर्डर जब तक होता रहे तब तक उनके पास कोई देने का हमको हक नहीं था. इसीलिए हमने उठ के अभी आया, हम उसको भी मदद करने वाले. उनको क्या क्या प्रॉब्लम वही हमने सोचा है, उसके बारे में हमने सोचा है. कोई भी इंसान घर में बीमार पड़ा, हमको मालूम पड़ा तो हम बोलता है ये संस्था का काम हो न हो, इंसान से काम करते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुँचाओ. उनको मदद चाहिए, संस्था नहीं देता हमारे जेब से मेरे को जो पेंशन आता है उसमें से 500,000 रुपये खर्चा करते हैं कि चलो इंसान है. अपने एक कुटुंब समझता हूँ, ये जो है अपना कुटुंब है, कुटुंब समझ के समझता हूँ. अपने को जो पेंशन होता है उसमें 1,000-2,000 अभी सुनील जी ने बोला सिंगर साहब जेब से पैसा खर्च कर, उसने देखा है, ये फैक्ट है. इसीलिए आपको ये आपके माध्यम से सर्व सभासदों को पास ये अच्छे तरह से ठीक से ये आपकी ये न्यूज़ से उसको बातमी देना चाहिए कि लोगों को ऐसे कोई गप्पड़े लोगों से, ये भ्रष्टाचारी लोगों से या कोई गुमराह करने लोगों से बचाना चाहिए, उनको धड़ा सिखाना चाहिए. ये आपको विनंती करता हूँ. आप एक राहिलं होते पोल, जेव्हा वादळ आलं वादळाच्या ह्याच्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सगळीकडं झाडं पडणे, घरं पडणे झाले. त्या वादळाच्या ह्याच्यामुळे तो पाडला, तो घटनाच घडलेली आहे, ही मान्यच आहे. पण त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला आपलं सांगितलं त्यांना मदत करणार आहे. मग त्याशिवाय एक गोष्ट सांगायची होती की गेले 15 या बिल्डिंग बांधल्यापासून या बिल्डिंगला वाळवीचं साम्राज्य झालं होतं. वाळवीने प्रत्येक घरामध्ये फर्निचर, लोकांच्या प्रत्येक घरामध्ये नुकसान केलं होतं. प्रत्येक घरात त्या वाळवीचं सोय कॉन्ट्रॅक्ट देऊन आम्ही त्याचे 3 डोस देण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा पहिला डोस दिलेला आहे. आताही त्या एका डोसनी बऱ्याच लोकांच्या घरातली वाळवी कमी झाली. सेकंड डोस आता द्यायचा होता, परंतु या पावसाच्या मोसममध्ये देता येत नाही, कारण ते पाण्याने गेलं तर औषधाचा अंश राहत नाही. म्हणून पाऊस गेला की सेकंड डोस देणार आहे याचा, वाळवी नष्ट करण्याचा. थर्ड डोस देणार आहे वाळवी कायम जीवन. ज्या ज्या गोष्टी कधीही आत्तापर्यंत चांगल्या हायफाय सोसायटीमध्ये सुद्धा सुविधा होत नव्हत्या, त्या सुविधांचं आम्ही इथं अवलोकन करून मार्गस्थ लावले आहे. एकही अशी सुविधा नाही. एवढंच नाही, मागं शासनाचे गणेशोत्सव गेल्या वर्षी सांगतो तुम्हाला, सांगण्यासारखी इतक्या गोष्टीत ना तुम्हाला दिवस पुरणार नाही एवढ्या मोठ्या गोष्टीत. पण एक एक्झाम्पल सांगतो शेवटची, अजून भरपूर 25 सांगायला तर 2 दिवस पुरणार नाही. पण एक सांगतो, महानगरपालिकेत ज्या ज्या मोठ्या सोसायट्या आहेत तिथे कोरोनाने बाधा होऊ नये म्हणून त्या सोसायटीने आपल्या स्तरावर छोटं मोठं तळं निर्माण करावं आणि त्या तळ्यामध्ये गणेशाचं विसर्जन व्हावं, की जेणेकरून त्यांना आपल्या हद्दीतून दूर जाऊन कोरोना संसर्ग होऊ नये, धोका होऊ नये, यासाठी कायदेशीर लेखी कार्यालयीन आदेश झाले होते. त्याप्रमाणे आम्ही संस्थेने आणि आमच्या कन्झ्युमर्स असणाऱ्या माता बाराच्या संस्थेच्या सचिवांनी, चंद्रकांतजींनी आम्ही योजना आखली. इथं सगळे सभासद त्याबरोबर होते आमच्या, किंवा इथंच आपण तळ करून आपल्याकडे 13.5 एकर जागामध्ये प्लेस मोकळा आहे, तर आपल्या लोकांची आपण सुरक्षा करणार कोण. आणि शासनाचं जे आर काढलं त्याप्रमाणे त्या कार्यालयाच्या आदेशाचं पालन करून गेल्या वर्षी गणेश उत्सवासाठी इथं तळ्याचे निर्माण केलं. सुशिक्षित छानपैकी तळ्याचं निर्मिती केल्यानंतर इथं 400-500 गणपतीचं विसर्जन झालं. आज 500 लोक 400 लोकांचं जर गणपती विसर्जन झालं, प्रत्येक घरात 2-2, 3-3 लोक म्हटलं तर 1500 ते 1600 लोक तिकडे गेले असते. मग 1500-1600 लोकांमध्ये 4-2, 5-2, 50 लोकांना तर लागण होऊ शकली असती आणि त्याचा प्रसार इथं झाला असता.
आणि इथल्या लोकांना लागण होऊन इथल्या लोकांची जीवित झाली असती किंवा त्रास झाला असता, त्याच्या कुटुंबाला खर्च झाला असता, त्याच्या कुटुंबातली मनस्थिती बिघडली असती, त्यापासून वाचवण्याचं काम केलं. हे काम करत असताना सुद्धा हा दीपक पातळे इथं नवीन बारकतोळं तयार केलं. काय भावनात्मक आहे, काय दृष्टिकोन आहे मला सांगा, काय मानसिकता आहे, ही कोणती मानसिकता आहे? अशा लोकांना सभासदांनी शिकवलं पाहिजे. आता नाटकं बंद कर बाबा आणि माणसासारखा वाग. आपण एक शिस्तबद्ध खात्यात नोकरी करतो याचं भान ठेवलं पाहिजे. तर अशा एक वेगवेगळ्या प्रकल्पामध्ये मी वेगवेगळे प्रकल्प राबवत असतो की लोकांच्या हिताचे, लोकांच्या सुरक्षितताचे. इथं मागं शिबिरसुद्धा भरलं होतं लोकांना जास्त. आताही कोविड वॅक्सिनच्या बाबतीत मी एक महानगरपालिका कालच पत्र दिलं आहे की 60-70 लोकांचे अर्ज आलेत कोविड वॅक्सिनचा सेकंड डोस, पहिला डोस त्यासाठी. ते महानगरपालिका आयुक्तांशी चर्चा करून, डॉक्टरांशी चर्चा करून त्यांना इथं 1 दिवसाकरता निमंत्रित करत आहे. आणि ते डोस इथंच त्यांना जागा मिळतील, कारण ते ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना उठता येत नाही, जाता येत नाही. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून लहान 18 वर्ष मुलं कुठे जाता येत नाही, महिलात काही अपंगत्व जाता येत नाही, त्यासाठी इथे एक योजना आखली आणि महानगरपालिकेतून 1 दिवसाकरता तो डोस देण्यासाठी नियोजन केले. त्यांनी आता सध्या ते मान्य केलेले आहे. त्याच्याशिवाय काय रे हां, अजून बऱ्याच पोलीस सभासदांनी पैसे भरले, त्यांना रूम नाही आहे आणि त्यांचं या सोसायटीत पण नाव नाही, ना SRAमधलं नाव नाही. हवेत होते असे लोक. त्याही लोकांना बोलवून घेतलं आणि त्यांची तपासणी केली, किती पैसे भरले, तुमचं नाव बरोबर आहे का, तुमचं गाव बरोबर आहे का, तुमचा पत्ता बरोबर का, तुम्ही पोलीस मध्ये आहे का. अशा एक 25 ते 30 लोकांची यादी आम्ही तयार केली. त्यांनाही घर मिळण्यासाठी प्रयत्न, ज्या ज्या गोष्टी करता येतील, ज्या ज्या गोष्टी लोकांना घरं कशी देता येतील, जेवढे लोक घरापासून वंचित, त्या लोकांना जे जी स्कीम राबवतील तशा पद्धतीने राबवून त्या घरापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अभी देखा आपने सिंगाड़े साहब की जवानी, आपने तो कानों से सुना है. अभी सिंगाड़े साहब ने बताया है कि अफवाह पे भरोसा ना करें. अगर प्रकल्प पूरा करना है तो अफवाह पे भरोसा ना करें, किसी के बहकावे में ना आए. ऊपर वाले ने आपके पास छोटा सा दिमाग दिया है, उस दिमाग से सोचिए. सोचने के बाद में आप तय कीजिए कि सिंगाड़े साहब ये प्रकल्प पूरा कर पाएंगे या नहीं, या फिर आपके जो पहले के सोसाइटी के अध्यक्ष थे सानप, ये पूरा कर पाएंगे. अभी सिंगाड़े साहब ने बताया आपको, अभी बताया ना कि सानप साहब ने प्रकल्प के बारे में कोई भी कार्रवाई प्रोसीजर पूरा किया नहीं है. अब सिंगाड़े साहब ने बताया है कि इस प्रकल्प के बारे में सानप को कुछ पता नहीं है, इसीलिए कुछ प्रोसीजर पूरा नहीं किया है. लेकिन आप सोचिए, जो सिंगाड़े साहब ने बताए उनके बारे में सोचिए और आप तय करो कि क्या करना है, किससे सपोर्ट करना है, क्या करना है. अगर सिंगाड़े साहब को सपोर्ट करोगे तो प्रकल्प के बारे में काम पूरा होगा, प्रकल्प पूरा होगा. जो लोग घरों से अनजान है, जिनको घर की परेशानी है, घर मिला नहीं है, तो वो घर के बारे में आप सोचिए. सिंगाड़े साहब को सपोर्ट करेंगे तो प्रकल्प पूरा होगा. और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो इस चैनल को तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि अगला इसी बारे में संबंधित वीडियो आप तक पहुँचे. फिर मिलते हैं इसी वक्त, इसी टाइम, कल मिलेंगे. सब्सक्राइब करना भूलना नहीं.